नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कक्षा 8 हिंदी का ये पेपर है, कंप्लीट पेपर है, ये आपके अच्छे से आपको तैयार करना है। पूरा पेपर आपके यही आने वाला है, अच्छे से आपको ये तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दे रखे हैं और इनके उत्तर आपको तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है कि प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर कई ऑप्शन में आपको सायंकाल दे रखे हैं और ब में आपको प्रातःकाल और तीसरा है आपके शीघ्र और चौथा है आपके दोपहर। तो यहाँ पर प्रत्युष शब्द का आपको अर्थ बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके निमित्त शब्द का अर्थ होगा निर्मित और या फिर के लिए, कारण या अभिप्राय। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई थी। किसने निभाई? टेलीफोन ने या एसएमएस ने या पत्रों ने या वायरलेस ने। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है, किसका माना जाता है? भयंकरता का, कायरता का या फिर डर का या प्रतंत्रता का। और उसके बाद गवरा के अनुसार टोपी पहनता है सेवक, राजा, गुलाम या कैदी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना स्वाधीनता को, आज़ादी को या गतिशीलता को या फिर उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 7 है कि वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो कमजोर या बेकार या विशेष या उपदेश। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? मोरनी, देवी और नदी और बुराई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 से 15 का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। इसमें प्रश्न संख्या 9 है कि बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। और प्रश्न संख्या 10 है कि दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। और प्रश्न संख्या 11 है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर कौन रो पड़े थे। और प्रश्न संख्या 12 है कि किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। और प्रश्न संख्या 13 है कि जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। और प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जिसमें पहला अनुकूल है, दूसरा आपके आए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके कि निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखें, जिसमें पहला है आपके कमल और दूसरा है बादल। तो इन दोनों के आपको तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 से 22 का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। और प्रश्न संख्या 17 है कि दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। और प्रश्न संख्या 18 पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। और इसके अथवा में भी आपको एक भावार्थ दिया गया है, इसका आपको अपने शब्दों में इस भावार्थ का वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि गवरिया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। और सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि इन शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य बनाइए, जिसमें पहला है खुशहाली, दूसरा उज्जवल, तीसरा निर्माण और चौथा आपके विज्ञान। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए, जिसमें पहला है कविता, दूसरा है बकरी, तीसरा है जाति और चौथा आपके पुस्तक। तो इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपके कि आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। और प्रश्न संख्या 22 है कि चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको 4 लाइन में गद्यांश दिया गया है और इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 4 क्वेश्चन के आपको सही उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें से एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है।
और प्रश्न संख्या 25 है कि स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। और अथवा में प्रश्न है अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें पहला है प्रकाश वर्ष दीपावली, दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है गणतंत्र दिवस। और इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसी एक पात्र समूह के आधार मानकर आपको 150 शब्दों में कहानी लिखनी है। पहला है मधुमक्खी और चिड़िया, दूसरा खरगोश और कछुआ, तीसरा शेर और खरगोश, चौथा आपके लोमड़ी और अंगूर। तो ये कंप्लीट पेपर आपको कक्षा 8 का अच्छे से तैयार करना है। यही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है।